हेलो दोस्तों, मैं रिहान अली। मैं लेकर आया हूँ आज हिस्ट्री क्लास, जिसमें आज आपका टॉपिक है आधुनिक भारत। टॉपिक चल रहा था मुग़ल साम्राज्य का पतन। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन हमने पिछली क्लास में करा दिया था बहादुर शाह प्रथम तक, और हमारा स्टार्ट हो गया था जहांदार शाह के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य का पतन जहांदार शाह के बारे में हो गया था। जहांदार शाह किसका पुत्र था? जहांदार शाह पुत्र था बहादुर शाह प्रथम का। तो बहादुर शाह प्रथम के कितने पुत्र थे, देखते हैं। इसके पुत्र थे चार। कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे। पहला था जहांदार शाह, दूसरा था अजीमुस्सान, और तीसरा था रफ़ीउस्सान, चौथा था जहांशाह। बहादुर शाह प्रथम के चार पुत्र थे। जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई थी तो इन चारों में गृह युद्ध चला, जिसमें जहांदार शाह की विजय हुई थी। और जहांदार शाह की विजय हुई थी, जहांदार शाह जीत गया था। जहांदार शाह की इस युद्ध में सहायता की थी जुल्फ़िकार अली खान ने। सहायता किसने की थी इसकी? जुल्फ़िकार अली खान। पूछा जाता है कि जुल्फ़िकार अली खान कौन था? ये जुल्फ़िकार अली खान था असद खान का पुत्र। असद खान का पुत्र। और असद खान था औरंगजेब का वजीर। असद खान कौन था? औरंगजेब का वजीर। मुगल साम्राज्य में वजीर को ही प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री को ही वजीर कहा जाता था। तो अब मुगल बादशाह बन गया कौन? जहांदार शाह। क्या बन गए? मुगल बादशाह जहांदार शाह। इसका समय 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक, एक साल के लिए बना। तो जब ये जहांदार शाह मुगल बादशाह बन गया तो इसने जो जुल्फ़िकार अली खान को, जिसने इसकी मदद की थी, सहायता की थी, इसको अपना वजीर बना दिया। वजीर नियुक्त कर देने वजीर नियुक्त किसको? जुल्फ़िकार अली खान को। जुल्फ़िकार अली खान। और अपना वकील बना दिया इनने, वकील असद खान को। वकील असद खान को। यह केवल नाम मात्र का ही शासक था। शासन कौन चला रहा था? जुल्फ़िकार अली खान। जहांदार शाह की एक प्रेमिका होया करती थी, कौन थी? लाल कुंवर। इनकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर। कौन थी? वो जो होती है दिल्ली की तवायफ, लाल कुंवर। दिल्ली की तवायफ। तो जहांदार शाह ने लाल कुंवर से शादी करके इसको कहाँ ले गया है? दिल्ली के लाल किले में। दिल्ली के लाल किले में ले गया, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। लंपट मूर्ख। एक तवायफ से शादी करके कहाँ ले गया? दिल्ली के लाल किले में।
अब देखते हैं आगे। जहादार शाह ने क्या किया था? एक शासक था, इनने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। किसकी? महाराजा की। महाराजा की उपाधि। अजीत सिंह कौन था? अजीत सिंह जोधपुर या मारवाड़ का शासक। जोधपुर या मारवाड़ का शासक। एक शासक था, इसने जय सिंह को सुवाई और मिर्जा की उपाधि भी दी थी। जय सिंह को दी थी ने कौन कौन सी? सवाई और मिर्जा। सवाई और मिर्जा। जय सिंह कहाँ का शासक था? जय सिंह था आमेर का शासक। आमेर का शासक। जय सिंह कहाँ का शासक था? आमेर का शासक। और जो ये था अजीत सिंह को इनने गुजरात का सूबेदार बना दिया था। कहाँ का? गुजरात का सूबेदार। गुजरात का सूबेदार किसको नियुक्त कर देता? अजीत सिंह को। किसने? जहादार शाह ने। और जय सिंह को मालवा का सूबेदार बना देता। मालवा का सूबेदार। मालवा का सूबेदार। जहादार शाह के दरबार में दो मंत्री रहा करते थे। कौन थे? जो दोनों भाई थे जिनको सैयद ब्रदर्स भी कहा जाता है, सैयद बंधु। सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु भी कहा जाता था। कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं। सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधु। एक तो अब्दुल्ला खान और दूसरा था हुसैन अली खान। हुसैन अली खान। ये दो मंत्री थे, दोनों भाई भाई थे। बड़ा भाई कौन था? अब्दुल्ला खान। और छोटा था हुसैन अली खान। अजीम उस शान का पुत्र होया करता था। कौन? फर्रुख शेर। अजीम उस शान का। अजीम उस शान का जो पुत्र था, कौन था? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर। अजीम उस शान का पुत्र था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर ने क्या किया? फर्रुख शेर ने सैयद बंधुओं की मदद से जहादार शाह की मृत्यु करवा दी। किन की मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से क्या करवा दी? जहादार शाह की मृत्यु करवा दी। तो अगला मुगल बादशाह कौन बना फिर? फर्रुख शेर। कौन बना? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर। इसका समय कब से कब तक? 1713 से 1719 ईस्वी। 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुख शेर को एक गणितकार कहा जाता है। फर्रुख शेर को एक गणितकार कहा जाता है। गणितकार। तो फर्रुख शेर ने क्या किया? बादशाह बना इनने। बादशाह बनने के बाद इसने बादशाह बनने के बाद
जुल्फ़िकार अली खान और असद खान की हत्या करवा दी। सबसे पहला कार्य क्या किया इनने? जुल्फ़िकार अली खान और असद खान की हत्या करवा दी। जुल्फ़िकार अली खान और असद खान की हत्या करवा दी। किसने करवा दी? फर्रुख शेर ने। इसके बाद इसने अब्दुल्ला खान को तो अपना वजीर बना दिया। अब्दुल्ला खान क्या बना दिया? वजीर। और हुसैन अली खान को मीर बख्शी। हुसैन अली खान को क्या बना दिया? मीर बख्शी या सेनापति। मीर बख्शी या सेनापति। मीर बख्शी या सेनापति। इसने क्या क्या? निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खान को सूबेदार बना दिया। कहाँ का? दक्षिण का। किसने? फर्रुख शेर ने। निजामुल मुल्क या फिर चिनकिलिच खान। चिनकिलिच खान सूबेदार बना दिया। कहाँ का? दक्षिण का। दक्षिण का सूबेदार किसको बना दिया? निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खान को। इसके बाद फर्रुख शेर ने बंदा सिंह बहादुर की हत्या करवा दी। कब करवा दी थी? 1716 ईस्वी में। 1716 ईस्वी में क्या करवा दी? फर्रुख शेर के द्वारा बंदा सिंह बहादुर की हत्या। बंदा बहादुर की हत्या। बंदा बहादुर की हत्या कब करवा दी? 1716 ईस्वी में फर्रुख शेर के द्वारा। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया गया फर्रुख शेर के द्वारा। क्या दिया गया? स्वर्णिम फरमान। 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान। अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान दिया गया। फर्रुख शेर के पैर में एक फोड़ा हो गया था, जिसको ठीक किया था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने। और उसी को फिर इनने अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की परमिशन दे दी थी। तो कौन था अंग्रेज? वो अंग्रेज था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी किसे कहा जाता है? स्वर्णिम फरमान को। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? स्वर्णिम फरमान को। और बंगाल में करमुक्त व्यापार की परमिशन दे दी। व्यापार की परमिशन दे दी। बंगाल में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की परमिशन दे दी। के बाद जो सैयद बंधु थे, सैयद बंधु, उन्होंने शासन कौन चला रहा था? फर्रुख शेर। तो उन्होंने सोचा कि फर्रुख शेर को
हत्या करवा दी जाए, शासक हमारे हाथ में आ जाएगा। तो फर्रुख सैयद बंधुओं ने फर्रुख शेर की हत्या का प्लान बनाया। तो प्लान किसके साथ बनाया? इन्होंने मराठा का जो शासक था साहू छत्रपति जी महाराज, उसके साथ प्लान बनाया। तो उनकी तरफ से मराठों से साहू का पीएम जो था, साहू का पीएम या वजीर, साहू का पीएम या वजीर कौन था? बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ये जो बालाजी विश्वनाथ थे प्रथम पेशवा था। पूछा जा कि प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा, प्रथम पेशवा। और ये पेशवा कब से कब तक थे? ये पूछा जाता है 1713 से 1720 ईस्वी तक, 1713 से 1720 ईस्वी तक। सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ को दिल्ली बुलाया और इनके साथ संधि की। संधि कौन सी संधि की थी? दिल्ली की संधि। संधि कौन सी थी? दिल्ली की संधि, दिल्ली की संधि। और इस संधि में क्या हुआ था? संधि में यह हुआ था कि जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण करेंगे तो सैयद बर्दस उनकी मदद करेंगे। तो यही हुआ और फर्रुख शेर की हत्या करवा दी। क्या हुआ? फर्रुख शेर की हत्या करवा दी। फर्रुख शेर की हत्या करवा दी। किसने करवा दी? सैयद बर्दस या सैयद बंधुओं ने। कब होगी थी इसकी हत्या? 1719 ईस्वी को। 1719 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी सैयद बर्दस के द्वारा। इसके बाद सैयद बंधु ही अगला मुगल बादशाह चुनते हैं। अगला मुगल बादशाह अगला मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दरजात। रफ़ी-उद-दरजात ये कौन था? ये रफ़ी-उद-शान का पुत्र था। कौन था ये? रफ़ी-उद-शान का पुत्र, जो इसका समय था 1719 ईस्वी ही था। कौन था ये? रफ़ी-उद-शान का पुत्र, रफ़ी-उद-शान का पुत्र। रफ़ी-उद-दरजात ने केवल 3 महीने ही शासन किया। कितने दिन क्या? 3 महीने। केवल 3 महीने ही शासन किया। इसके बाद ये टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु, टीबी की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सैयद बंधुओं के द्वारा अगला शासक या अगला मुगल बादशाह चुना गया। कौन था? अगला मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दौला। अगला मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दौला, जो कि सैयद बंधु द्वारा गद्दी पर बिठाया गया। सैयद बंधुओं के द्वारा गद्दी पर बैठा गया अगला मुगल बादशाह रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला ये कौन था? रफ़ी-उद-दरजात का बड़ा भाई। रफ़ी-उद-दरजात का बड़ा भाई था, जो शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा।
शाहजहां द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा और कुछ दिनों बाद क्या हुआ, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है और अगला मुगल बादशाह किसको चुना गया, सैयद बंधुओं के द्वारा मोहम्मद शाह को। इनकी भी मृत्यु हो जाती है, कुछ दिनों बाद इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु। तो अगला मुगल बादशाह किसको चुना गया, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसका समय 1719 से 1748 ईस्वी, समय कितना है 1719 ईस्वी से 1719 से 1748। अगला मुगल बादशाह कौन चुना गया, 1700 मोहम्मद शाह 1719 से 1748। तो सैयद बंधुओं के द्वारा मुगल बादशाह कितने मुगल बादशाह बने, एक तो फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दर्जाद, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह। 4 मुगल बादशाह सैयद बंधुओं ने खुद बनाए, खुद चुने। तो कितने इनके द्वारा बनाए गए, 4 मुगल बादशाह। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही है। जो ये मोहम्मद शाह के बारे में अगली क्लास में बताएंगे। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।